क्या आपका भी VPN अचानक बंद हो गया? हुकूमत के इस सख्त फैसले के पीछे क्या कहानी छुपी है? क्या ये हमारी आज़ादी का खात्मा है या सिक्योरिटी का नया दौर? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि ये सब कुछ आपकी इंटरनेट के मुस्तकबिल को बदल सकता है। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो पाकिस्तान में डिजिटल हकूक और आज़ादी इजहार के हवाले से बड़ी बहस का मरकज बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में गैर कानूनी VPN पर पाबंदी और उसके पस मंजर, वजूहात और मुमकिना असरात की। VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन को महफूज बनाती है और आपकी डेटा को एन्क्रिप्ट करती है। ये आपको वो वेबसाइट्स और मवाद देखने की इजाज़त देती है जो आपके मुल्क में ब्लॉक हों। दुनिया भर में VPN का इस्तेमाल आम है, लेकिन पाकिस्तान में हालिया दिनों में उसे खास तनकीद और पाबंदी का सामना है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला और PTA ने हालिया बयान में कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें VPN का इस्तेमाल करके अपनी सरगर्मियों को छुपाती हैं और माली लेन देन करती हैं। इसके अलावा VPN को फहश और गुस्ताखाना मवाद तक रसाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़रात के मुताबिक रोजाना 20 मिलियन से जायद बार फहश मवाद तक रसाई की कोशिश की जाती है, जो बैनुल-अक़वामी गेटवे पर रोकी जाती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN के गैर अखलाकी इस्तेमाल को शरीयत के खिलाफ करार दिया है। उनके चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी के मुताबिक VPN को गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए इस्तेमाल करना नाजायज है और हुकूमत ऐसे इक़दामात करने का हक रखती है जो बुराई को रोके। दूसरी जानिब डिजिटल हकूक के अलमबरदारों का कहना है कि ये पाबंदियां आज़ादी इजहार और डिजिटल प्राइवेसी को महदूद करने की कोशिश हैं। उनके मुताबिक VPN पर पाबंदी लगाने से न सिर्फ आम शहरियों बल्कि फ्रीलांसर्स और IT इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचेगा, जो अपने पेशा वराना जरूरियात के लिए VPN का इस्तेमाल करते हैं। ये पाबंदी उस वक्त ज्यादा जेर बहस आई जब सितंबर में पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X साबका ट्विटर पर पाबंदी आयद की गई। हुकूमत ने इसकी वजह कौमी सलामती के मसाइल बताए और कहा कि इस प्लेटफॉर्म को दहशतगर्द और अलहीदगी पसंद अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद से VPN के इस्तेमाल को महदूद करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए। PTA ने VPN रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पोर्टल मुतारिफ करवाया है ताकि जायज सार्फिन को मुतासिर न किया जाए। इस पोर्टल पर IT कंपनियां, फ्रीलांसर्स और दीगर सार्फिन अपने VPN रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फ्रीलांसर्स और IT कंपनियां जो अपने बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं उस पर पाबंदी से शदीद मुतासिर हो सकती हैं। अगर VPN पर पाबंदी लगाई जाती है तो सार्फिन अपनी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर गैर कानूनी तरीके अख्तियार कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी के मसाइल पैदा कर सकता है। पाकिस्तान के डिजिटल मईशत पहले ही दबाव का शिकार है और ये इक़दामात इस शोबे की तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि ये इक़दाम दहशतगर्दी और गैर अखलाकी मवाद को रोकने के लिए जरूरी है। ताहम नाक़दीन का कहना है कि इन मसाइल को हल करने के लिए मुतबादिल और मौसर तरीके अपनाने की जरूरत है, जैसे डिजिटल तालीम को फ़रोग़ देना और साइबर क्राइम यूनिट्स को मजबूत बनाना। ये मसला न सिर्फ टेक्निकी और कानूनी है बल्कि समाजी और अखलाकी पहलू भी रखता है। हुकूमत और अवाम दोनों को मिलकर एक ऐसा हल निकालना होगा जो सिक्योरिटी के मसाइल को हल करे, लेकिन शहरी आज़ादियों और डिजिटल हकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। पाकिस्तान में VPN पर पाबंदी का मामला सिर्फ एक टेक्निकी बहस नहीं बल्कि एक गहरे समाजी और अखलाकी गुफ्तगू का हिस्सा बन चुका है। ये मसला इस बात की अक्कासी करता है कि हम बहैसियत कौम जदीद टेक्नोलॉजी के फवायद को कैसे समझते हैं और उसके साथ आने वाले चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। VPN का इस्तेमाल जो कभी सिर्फ सिक्योरिटी और प्राइवेसी का एक जरिया समझा जाता था, अब हुकूमत और माशरती रहनुमाओं के लिए एक पेचीदा मसला बन गया है। इस पाबंदी के हक में दलाइल देने वाले उसे दहशतगर्दी और गैर अखलाकी मवाद को रोकने के लिए जरूरी इक़दाम समझते हैं, जबकि नाक़दीन इसे एक ऐसी रुकावट के तौर पर देखते हैं जो न सिर्फ डिजिटल हकूक बल्कि आज़ादी इजहार पर भी हमला है। ये बहस महज VPN की अफादियत और खतरात तक महदूद नहीं बल्कि इस बात की भी है कि आया हम अपने मुआशरती मसाइल को बेहतर हिकमत अमलियों और मजबूत कवानीन से हल कर सकते हैं या फिर पाबंदियों और रोक टोक के जरिए। ये वक्त है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों में तवाज़ुन पैदा करे। VPN पर पाबंदी लगाने के बजाय ये जरूरी है कि साइबर क्राइम यूनिट्स को मजबूत किया जाए, अवाम में डिजिटल तालीम का फ़रोग़ किया जाए और ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो एक तरफ अखलाकी असूलों की पासदारी करें तो दूसरी तरफ जदीद दुनिया की तकाज़ों को पूरा करें। पाकिस्तान के नौजवान खास तौर पर IT के शोबे में काम करने वाले दुनिया भर में अपनी महारत का लोहा बनवा रहे हैं, लेकिन अगर हम उन पर ऐसे कवानीन और पाबंदियां आयद करेंगे जो उनके पेशा वराना तरक्की में रुकावट बने
تو یہ نہ صرف ان کے مستقبل بلکہ ملک کی معیشت پر بھی منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ ہم کس طرح ایسی پالیسیز بنا سکتے ہیں جو قومی سلامتی کو بھی یقینی بنائیں اور شہری آزادیوں کو بھی برقرار رکھیں۔ اگر ہم واقعی ایک ترقی یافتہ اور خود مختار قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سخت غیر اقدامات سے ہٹ کر وسیع النظر اور قابل عمل پالیسیز پر غور کرنا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں حکومت کو دانش مندی، عوامی رائے اور عالمی تجربات کی روشنی میں فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہم بحیثیت قوم آگے بڑھ سکیں اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں۔ ناظرین، آپ کا اس معاملے پر کیا خیال ہے؟ کیا وی پی این پر پابندی صحیح فیصلہ ہے یا حکومت کو اس کے بجائے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔